लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही आप जानेंगे हमारे देश में कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के पीछे एक प्रमुख कारण है भौगोलिक कारण। केंद्र शासित प्रदेश कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा होते हैं, पर भारत की प्रमुख भूमि से दूर होने के कारण इनको पड़ोसी राज्य का हिस्सा भी नहीं बनाया जा सकता, और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण इन्हें अलग राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इसी कारण इन्हें भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कई बार किसी जगह की खास संस्कृति को बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र विशेष को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। मतलब दूसरा प्रमुख कारण सांस्कृतिक कारण है, जो कि उस राज्य को उसकी विरासत में मिला होता है। ऐसा करने पर उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को ज्यों का त्यों बनाए रखा जा सकता है। दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली एवं पांडिचेरी इसके उदाहरण हैं। इन राज्यों पर लंबे समय तक यूरोपीय देशों, पुर्तगाल और फ्रांस का शासन रहा। इसी कारण इनका कल्चर उनसे मेल खाता है। इस कल्चर को बचाए रखने के लिए इन राज्यों को किसी और राज्य में ना मिलाकर केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है, इसकी एक खास बात ये भी है कि इसके 4 जिले हैं और चारों जिले देश के अलग अलग राज्यों से मिलते हैं। इसमें मेह जो है केरल से मिलता है और यमन जो है आंध्र प्रदेश से, पुडुचेरी और कराईकर जो है किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। ऐसे में भारत सरकार ने यह बेहतर समझा कि इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे तीसरा और प्रमुख कारण राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में नई दिल्ली को किसी राज्य से ठीक उसी तरह अलग रखा गया है जिस तरह अमेरिका से राजधानी वॉशिंगटन डीसी को रखा गया है। 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन 1991 में 69वां संशोधन जो हुआ उसके द्वारा दिल्ली को नेशनल टेरिटरी मतलब एनसीटी का दर्जा दे दिया गया, और यहाँ भी पांडिचेरी की तरह स्वयं का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का सिस्टम शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, जो कि केंद्र सरकार करती है। सीधे शब्दों में कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और कैबिनेट के तालमेल से ही यह प्रदेश चल पाता है। चंडीगढ़ 1966 तक पंजाब की राजधानी रहा, लेकिन 1966 में हरियाणा का गठन हो जाने के बाद दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की जिद की। इसी कारण इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 370 भी हट चुका है, और इसी के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को मुख्य अधिकार और शक्ति दी है, एवं जो शक्तियां पहले प्राप्त थी उनको समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा कश्मीर और दूसरा हिस्सा लद्दाख है, और इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और अब इनकी शासन व्यवस्था की बागडोर सीधे भारत सरकार के हाथों में है। भारत के पास 5 अगस्त 2019 से पहले 29 राज्य हुआ करते थे, और 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई एम श्योर आपको केंद्र शासित राज्यों से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।